एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और देखिए ये हम मंदिर का ये है, पूरा सामान ना फैला पड़ा है। माँ ने सब कुछ जो भगवान जी थे उनको निकाल कर साफ़ करके रख दिए थे, लेकिन हमारे पास 2 ट्विन्स है बच्चे हैं, तो फिर उस वजह से हम थोड़े से डिले हो गए, क्योंकि उनको सुलाना होता है, वो हमारे बिना सोते नहीं हैं। तो वो माँ को हमने कहा कि आप पूरा सामान निकाल के रख दीजिएगा, बाकी जितना आपसे बन पा रहा है, क्योंकि कल अक्षय तृतीया है। तो हम हमारे जो पूरा घर तो पहले ही क्लीन करके रखा था। 5 रूम है, 5 एक सप्ताह लगा था, लेकिन हमने पूजा रूम को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था और हम चाहते थे घर पे 2-4 लोग और रहे, ताकि बच्चों को भी संभाल पाए और हम अपने आप काम कर पाए। हम अपने घर पर यही नियम दोहराते थे, जब अमावस्या होती थी या पूर्णिमा होते थे, ये जो सिचुएशन होती है, तो उस टाइम पर हम डीप क्लीन कर देते थे, या कोई भी सामान इधर उधर हो जाता था वो अपनी जगह पे उसी टाइम पर हम रख दिया करते थे। लेकिन अभी बच्चों के साथ होते हैं या फैमिली का जो काम है वो बढ़ गया है, तो अभी समझ में नहीं पाता और हमारी हेल्थ भी थोड़ी सी सही नहीं रहती है। इस वजह से हमारा जो ये काम है ना, हमेशा ही जो डीप क्लीन होता है वो हम सेक्शन वाइज करते थे। मंडे, सैटरडे, संडे जो होता है, संडे के दिन तो हम पूरा जो 2 बाथरूम है वो पूरे डीप क्लीन में करते हैं, लेकिन बाकी के दिन हम मेसअप नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने लिए भी टाइम बचाना चाहते थे। और कुछ और भी होता है, जैसे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, हम अल्टरनेट डेज पे कोई ना कोई एक सेक्शन ले लेते हैं, जैसे वार्डरोब के 2 सेक्शन हो गए, या नीचे ऊपर का कोई भी पोर्शन हो जाता है वो हम हाथ में ले लेते हैं और उसको ही डीप क्लीन करते हैं। ज़्यादा काम फैलाने से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और भी काम हम नहीं कर पाते हैं, फिर वो सब कुछ फ्रिक्वेंटली बदल जाता है। इस वजह से तो जो हम मंडे सैटरडे जो होता है उसी में अगर कंप्लीट कर पाते तो ठीक है, नहीं तो एक जो सेक्शन होता है उसको 2 दिन या 3 दिन में हम थोड़ा थोड़ा करके अभी कर रहे हैं। पहले तो एक दिन एक की स्ट्रेच में हम कर लेते थे, और पहले हम लंच और जो डिनर होता है वही ज़्यादा बना लेते थे, और क्योंकि हम थकने के बाद फिर किचन में जाकर खाना पकाना हमसे हो नहीं पाता था, हम थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते थे। लेकिन अभी कैसा है, अभी ऐसा हो रहा है कि टाइम के हिसाब से काम हो रहा है, जैसे टाइम मिल रहा है वैसे ही काम हो रहा है। और ये भी ड्यूटी पे से आ गए थे, तो ये बच्चे को संभाल रहे हैं, माँ बाबा है, तो ये दोनों तीनों मिला के बच्चों को संभाल रहे हैं, और इसमें हम सब कुछ साफ़ कर रहे हैं। हालांकि ये गुड़ी पाड़वा में भी हमने क्लीन किया था, लेकिन हमने हल्के हाथ से ही पोंछा था, जैसे कपड़ा थोड़ा सा गीला कर दिया था और पोंछ लिया था। अभी हमने ये इसको विम जो लिक्विड आता है ना, जो बर्तन मांजने वाला आता है, उसी से हम इसको क्लीन कर रहे हैं। हमें लगता है ये वाइट वाला जो हमने माइका चॉइस किया है वो गलत हो गया है शायद से। दिखने में बहुत खूबसूरत सा लगता है, लेकिन ये उसको मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि पहले भी हमारा मंदिर काफ़ी जगह पर रोटेट हुआ है, एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं रहा है। ये भी दिशा शायद से हमारा उत्तर साइड में आता है, और उत्तर और पश्चिम के कोने में आ रहा है। तो ये हमने पंडित जी से पूछ के ही करा था, क्योंकि जो मंदिर के अपोजिट साइड होता है ना, तो उसमें बालकनी अटैच है, साइड में विंडो है, तो उसमें रखना पॉसिबल नहीं था। और हमारा मंदिर थोड़ा सा बड़ा था और बड़ा बनाना ही था, इस वजह से हमने उसे उस टाइप से बनवाया है। और मार्बल में मंदिर बनाने की सोच रहे थे, बहुत सर्च किया हमने, जयपुर उदयपुर में हमने देखा था, और जबलपुर में हम पर्सनली विज़िट करने के लिए गए थे, तब हमने वहाँ पे देखा था। वो ना थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन दिखने में इतना खूबसूरत सा था, और हम चाहते थे कि वही बनवाएंगे। लेकिन उसका जो प्राइस है, एक सर्टन प्राइस होती तो ठीक है, लेकिन वो इतना हाई था तो वो हम मैनेज ही नहीं कर पाए। तो हमने सोचा कि जो है, जो ठाकुर जी की सेवाएं हम कर रहे हैं, तो उनको वही समझ में आ रहा होगा, तो वही हमने करना चाहिए, ना कि हम अपने बजट के अकॉर्डिंग के हिसाब से, मतलब थोड़ा ज़्यादा सोचे या कुछ हो। जैसे ये ना कोई बनाने का प्लान नहीं था। हालांकि जो नीचे ये वाला जो आप येलो वाला पार्ट दिखा रहे हो ना, उसमें ही हम मंदिर रख दिया करते थे। इसके पहले जब हमारे जीवन की जब शुरुआत हुई थी, तो हम चौकी बिठाते थे। चौकी में जो भगवान जी हमारे शादी में आए थे, वही 3 या 4 भगवान जी थे, तो उसी से हम काम चलाते थे। लेकिन पता नहीं धीरे धीरे करके हमारी आस्था इतनी बढ़ गई। जब हम क्वार्टर पे रहते थे, जो आवास गवर्नमेंट आवास में रहते थे, तो तभी हमारा उतना ये
ये नहीं था कि जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था। हमने छोटा सा मंदिर तब ले लिया था, कंधे पे लटका कर लाते थे, तो फिर हमने उनके साथ से ले लिया था। लेकिन पता नहीं, हम जब घर पे शिफ्ट हुए तो हमारा मन मान ही नहीं रहा था कि हम बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हम हाथों से भी बना रहे थे, कार्डबोर्ड से बनवा रहे थे, जो ठाकुर जी को हम सुलाने वाला स्थान होता है उसको भी हमने अलग कर दिया था। हालांकि अभी हम नहीं सुला पाते हैं, उनका शयन हम बंद कर दिया है। हाँ, जब हम सोने जाते तब हम उनको हाथ जोड़ के कह देते कि ठाकुर जी हम भी सो रहे हैं, आप भी आराम करिए करके। लेकिन पहले हम फिज़िकल तरीके से कर देते थे, उनको उनके वस्त्र चेंज कर देते थे, उनकी मालाएं हटा देते थे, जो नाइट सूट होते वो पहना देते थे। लेकिन अभी हमारा अभाव वही है, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी समस्या थोड़ी सी निजी जीवन में बढ़ गई है। हालांकि जब गृहस्थी आश्रम में होता है तो ये सब चलता ही है, और उनको भी पता है, उन्होंने ही ऐसे दायित्व हमारे हाथों में दिया है। शायद हम इतनी सेवा ना कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा भाव हमेशा ही वैसे ही रहेगा, और उससे ज़्यादा हो गया एक्चुअली। हमारे जब बच्चे हमारे हाथों में आए, इतनी बड़ी कठिनाई उससे हाथों में आए, तो हमारा जो भाव है और बढ़ गया है, और हम हमेशा ही कोशिश करेंगे। अभी हम अपने रूटीन पे धीरे धीरे करके आ रहे हैं। हम पिछले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर दिए थे कि हमसे हो नहीं पा रहा है, लेकिन यही तो ज़िंदगी के चैलेंजेस होते हैं जो हम फेस करते हैं और हम अपने जीवन में एक्सप्लोर करते हैं, और ये उनकी ही तो कृपा है। उनके वजह से तो ही हम अपने आप को एक इंसान, अच्छा इंसान बनाने के राह पर निकल आ रहे हैं। हाँ, जाप भी थोड़ा सा कम हो गया है, किताबें पढ़ना थोड़ा सा कम हो गया है। किताबें तो नहीं के बराबर, जैसे पढ़ना हो गया है। सुंदरकांड हम पढ़ते थे, वो भी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। पिछले 2 साल से हम कोई भी जो भी किताबें होती है वो उसको हाथ ही नहीं लगाया है एक्चुअली। लेकिन हम हमेशा ही कोशिश करते, जब से ये नया साल चालू हुआ था तब से हमने अपने आप को एक सांचे में ढालने की कोशिश की है। जैसे हम पहले थे, जो ठाकुर जी के प्रति हम समर्पित थे, जैसे हमारा भाव था, वही हम करने की कोशिश करेंगे आगे भी। जो भी हम नए वस्त्र उनके लिए बनवाते थे वो भी हम कोशिश करेंगे। और हाँ, हम उनके साथ ना अब हम हमारे 2 बच्चों के लिए भी कपड़े हम सिलवाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो तीनों भी मैच हो, और बहुत अच्छा सा एक अनुभव होता है जो हम शायद ही आपको एक्सप्लेन ना कर पाए। ये सबकी श्रद्धा आस्था का विषय होता है। हर किसी के जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं और ऐसी एक चुनौती आती है जिसे हमें पार करना होता है। वो आपको जो चैलेंज देते हैं उसको आपको अच्छे से निभाना पड़ता है, ताकि हम उनके प्रति जो विश्वास है वो ना डगमगाए, और ना कि ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी हमारे काम नहीं बनते तो हम कोई और दरवाज़ा खटखटाते हैं, यहाँ पे नहीं हुआ तो वहाँ पे जाते हैं। लेकिन हम हमेशा ही अगर कोशिश करें और हमेशा ही समर्पित रहे, एक भाव रहे, आप कोई भी चैलेंजेस आए या कुछ भी हो, कोई भी कठिनाई हो, उस टाइम पे ऐसे लगा कि भगवान पे भरोसा उठ जाता है। हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। बहुत हम लगभग 10 साल से हम कंटिन्यू इस बात को फेस कर रहे थे। ऐसे लगता था कभी कभी कि कोई भगवान है ही नहीं, या ऐसा लगता था ऐसी कौन सी परीक्षा है जिस वजह से हमें परेशान हो रही है और भगवान जी को आनंद मिल रहा है। लेकिन ये हमारे कर्म होते हैं एंड ऑफ द डे, और उसे हमें फेस करना पड़ता है। और जब हम जाप और चैंटिंग करने को लगते हैं तब बहुत निगेटिविटी हम पे भारी हो जाती है, हमारे ऊपर आने को देखते हैं कि हम भगवान जी से दूर होते जाए, ताकि वो जो निगेटिविटी है वो हमारे ऊपर और ज़्यादा वर्चस्व प्रस्थापित करे। लेकिन आप अपने मन को संभाल लीजिएगा, क्योंकि भगवान जी का कहना होता है कि आप अगर छोड़ना चाहते हो तो अभी छोड़ के चली जाइए, नहीं तो हम आपके साथ स्टिक रहेंगे। तो हमेशा ही जो भी आपके बुरे कर्म होते हैं या जो बुरे कर्म का जो नतीजा होता है वो फटाफट लेकर आप एक अलग तरह के ऑरा में प्रवेश करेंगे। यही उनका एक उद्देश्य होता है। हम काफ़ी लोगों के प्रवचन सुनते हैं, हालांकि अभी हमें टाइम नहीं मिलता, लेकिन घर का काम होता है तो हम टीवी पे लगा कर रखते थे। लेकिन अभी तो मोबाइल से ही हम काम करते हैं, बेडरूम से ही। कभी कभी बाहर जाना होता है या बच्चों के साथ ही कोई भी काम करना होता है तो बच्चों को साथ ही लेकर काम करना होता है। तो वही
वही दोहराते हैं जो हम आपसे कह रहे हैं कि जब भी ऐसा लगा कि नहीं अभी कुछ हो नहीं पाएगा तो आप अपने भगवान जी के चरणों में जाके सब कुछ कह दीजिए। हम भी बहुत कठिनाइयों से आए थे। ऐसा एक टाइम पे ऐसे इमोशन मिक्स हो गया था कि इतना ब्लेंड हो गया था कि हमें लगता था क्या ही है, हम ऐसे क्या ही कर दिया कि जिस वजह से हम इतना कुछ झेल पा रहे हैं या इतना कुछ सह पाए। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए था, जैसे मान लीजिएगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे कुछ था। लेकिन फिर हमें समझ में आया उनको दोष देने से कोई नहीं है, यही हमारे पूर्व जन्म के कर्म होंगे जो हमें इस जन्म में भी निभाने हैं। और हमें ये बिल्कुल भी इस बात को जब हम कोई भी चीज़ अगर बुरी होती है तो ये कुछ चीज़ें अटपटे सी हो जाती है हमारे जीवन में, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यही एक सहारा है भगवान जी का। यही बात सुनिएगा और समझिएगा। अगर कुछ 2-4 दिनों के लिए भी आप डाउन हो जाते हैं तो दिल में सिर्फ उनका नाम लेते ही रहिएगा। आप कोई भी भगवान जी का नाम लेती है जिसके ऊपर आपकी आस्था हो, तो हमेशा ही आप देख पाएंगे। उस टाइम पे तो बहुत बुरा हुआ होगा, लेकिन कुछ सालों के बाद या बहुत सालों के बाद या 4-5 सालों के बाद आपको लगेगा कि जो वो बुरा हुआ था वो सही ही हुआ था, क्योंकि उस वजह से आप अलग इंसान बन जाते हो। आप में जो पावर आती है, स्ट्रेंथ आती है, वो अलग ही कुछ बयान करती है। आप यकीन मानिएगा, सच में ये अनुभव सबके अलग अलग हो सकते हैं। हम नहीं बता सकते, आपका अनुभव हमारे अनुभव से थोड़ा अलग ही होगा। हर किसी की जीवन शैली अलग होती है, हर किसी का जीवन रुतबा अलग होता है। तो लेकिन हाँ, यही हम आपसे कह सकते हैं कि काइंडनेस रखिएगा। कोई भी आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप हमेशा ही उनको पॉजिटिव वेव से ही वाइब्स भेजिएगा। अगर उन्होंने आपको बुरा किया और आप भी वैसे करेंगे तो वो निगेटिव कार्मिक अकाउंट क्रिएट होगा। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है। हम तो नाशुक्र हैं, हम तो कुछ भी नहीं बता सकते इस बारे में। लेकिन हमारा अनुभव, यकीन मानिएगा, आप सच में जानकर समझकर ना हैरान हो जाएंगे तो हमसे कहिएगा। और ये देखिए, आपके साथ इतनी बड़ी बात करते करते हम आपके साथ भी अपना दिखा रहे हैं। हमने ये जो ब्रास के बर्तन है वो हमने क्लीन नहीं किया है, क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई पूजा होता है या कोई अनुष्ठान होता है तो हम इसे तुरंत पीताम्बरी से या नमक और नींबू से साफ़ करके यूज़ करते हैं। हम साफ़ करके भी रख कर कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें थोड़ा सा दाग हल्का सा आ ही जाता है। तो वो जो हम पूजा में इस्तेमाल करते वक्त हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम इसे सिर्फ पोंछ कर बाहर रख रहे हैं। हालांकि गुड़ी पड़वा के दिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1-2 महीने के पहले ही हमने इसको अच्छे से डीप क्लीन किया था, फिर भी ऐसा होता ही है। तो इससे अच्छी चीज़ हो ही जाती है। एक तो सामान रीअरेंज होता है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी वो समझ में आता है, और दूसरी चीज़ ये एक कार्डियो हो जाता है घर बैठे वाला। और बहुत दिनों से हम कुछ भी कर नहीं रहे थे, हम आपको बार बार बता रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं करने का इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ही होती है। ये जीवन है, थोड़ा सा रुकावट आ जाती है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें उस वर्क को हाथ लगाना ही पड़ता है, उस काम को करना ही पड़ता है। जो लो हुई एनर्जी होती है उसको रिकवर करने के लिए भगवान जी का सहारा लेना ही पड़ता है, उनके साथ झूमना पड़ता है, उनके साथ उनका नाम जप करना पड़ता है। नाम जप करने से इतनी पावर आती है, हमने सुना था, सिर्फ सुना था। लेकिन जब हम जब जैसे प्रेग्नेंट हो गए थे, हम हमेशा ही भगवान जी की पूजा करते थे, कुछ किताबें पढ़ते थे, बस हो जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया, हम कुछ भी काम कर रहे, चाहे बर्तन साफ़ कर रहे हो, चाहे झाड़ू लगा रहे हैं या कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं तो दिल में जो ज़बान होती है वो ऊपर रेस्ट करती है ना, तो हम बिल्कुल ज़बान को हिलाते नहीं है। हमारा जो चित्त है सेंटर में रहता है और हमेशा हम राधा राधा कहते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हैं, जिस वजह से हमें और प्रोत्साहन मिलता है और पॉजिटिविटी मिलती है और एक कदम शांति की तरफ जाने के लिए प्रेरित होते हैं हम। और ये सब चीज़ें सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, हम दिल से मानते हैं और हमेशा ही कहते हैं जब भी कुछ बुरा होता है कुछ टाइम के लिए रुक जाइएगा, लेकिन भगवान जी के ऊपर से आप विश्वास को ना डगमगा दीजिएगा। और देखिए, बहुत अच्छे से पूजा हमने कर दी है, भगवान जी के वस्त्र धारण कर दिए हैं। शाम का टाइम था तो हमने दिया और बाती माँ ने करके रखी थी, तो हमने पूरा सिर्फ डीप क्लीन करके रख दिया है। बहुत अच्छा सा लग रहा है। हालांकि जो ना ये कारपेट होता है, ग्रीन वाला जो
कारपेट हमने बिछा के रखा है उसे ही निकाल कर हमें साफ़ करना था, लेकिन बहुत रात भी हो गई थी, 8:30 के टाइम हो गया था। तो अभी बच्चों के लिए हम फटाफट शावर लेंगे और बच्चों को खाना खिलाएंगे। और देखिए ये किताबें हैं जो हमने रखी है कि कभी ना कभी पढ़ेंगे करके। और ये वस्त्र है ऐसे ही रहते हैं, जब भी भगवान जी का स्नान होता है तो हम तुरंत के तुरंत कपड़े धो के प्रेस करके हम इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते रखते हैं, ताकि पूजा उनके स्नान में और पूजा में ना डिले हो। इस वजह से हम ये टाई अप करके रखे हैं, हमेशा ही ऐसा ही रहता है, कभी हम इसे साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।